भीमसेन और दुर्योधन का गदा युद्ध का वर्णन। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर उदार हृदय दुर्योधन ने भीमसेन को इस प्रकार आक्रमण करते देख स्वयं भी गर्जना करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़कर उनका सामना किया। वे दोनों बड़े बड़े सींग वाले दो सांडों के समान एक दूसरे से भिड़ गए। उनके प्रहारों की आवाज महान वज्रपात के समान भयंकर जान पड़ती थी। एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखने वाले उन दोनों में इंद्र और प्रहलाद के समान भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो गए थे। हाथ में गदा लिए वे दोनों महामना मनस्वी वीर फूले हुए दो पलाश वृक्षों के समान दिखाई देते थे। उस अत्यंत भयंकर महायुद्ध के चालू होने पर गदाओं के आघात से आग की चिंगारियां छूटने लगी। वे आकाश में जुगनुओं के दल के समान जान पड़ती थी और उनसे वहां के आकाश की दर्शनीय शोभा हो रही थी। इस प्रकार चलते हुए उस अत्यंत भयंकर घमासान युद्ध में लड़ते लड़ते वे दोनों शत्रुघ्न वीर बहुत थक गए। फिर उन दोनों ने 2 घड़ी तक विश्राम किया। इसके बाद शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों योद्धा फिर विचित्र एवं सुंदर गदाएं हाथ में लेकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उन समान बलशाली महापराक्रमी नरश्रेष्ठ वीरों ने विश्राम करके पुनः हाथ में गदा ले ली और मैथुन की इच्छा वाली हथिनी के लिए लड़ने वाले 2 बलवान एवं मदोन्मत गजराजों के समान पुनः युद्ध आरंभ कर दिया है। ये देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सभी अत्यंत आश्चर्य से चकित हो उठे। दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। पुनः दोनों के बीच घमासान गदा युद्ध शुरू हुआ। दुर्योधन और भीमसेन को पुनः गदा उठाए देख उनमें से किसी एक की विजय के संबंध में समस्त प्राणियों के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया। बलवानों में श्रेष्ठ उन दोनों भाइयों में जब पुनः भिड़ंत हुई तो दोनों के चूकने का अवसर देखते हुए पैतरे बदलने लगे। राजन, उस समय युद्धस्थल में जब भीमसेन अपनी गदा घुमाने लगे तब दर्शकों ने देखा उनकी भारी गदा यमदंड के समान भयंकर है। वह इंद्र के वज्र के समान ऊपर उठी हुई है और शत्रु को छिन्न भिन्न कर डालने में समर्थ है। गदा घुमाते समय उसकी घोर एवं भयानक आवाज वहां 2 घड़ी तक गूंजती रही। आपका पुत्र दुर्योधन अपने शत्रु पांडु कुमार भीमसेन को वह अनुपम वेगशालिनी गदा घुमाते देख आश्चर्य में पड़ गया। भरतनंदन वीर भीमसेन भांति भांति के मार्गों और मंडलों का प्रदर्शन करते हुए पुनः बड़ी शोभा पाने लगे। वे दोनों परस्पर भिड़कर एक दूसरे से अपनी रक्षा के लिए प्रयत्नशील हो रोटी के टुकड़ों के लिए लड़ने वाले 2 बिलावों के समान बारंबार आघात प्रतिघात कर रहे थे। उस समय भीमसेन नाना प्रकार के मार्ग और विचित्र मंडल दिखाने लगे। वे कभी शत्रु के सम्मुख आगे बढ़ते और कभी उसका सामना करते हुए ही पीछे हट आते थे। विचित्र अस्त्र यंत्रों और भांति भांति के स्थानों का प्रदर्शन करते हुए वे दोनों शत्रु के प्रहारों से अपने को बचाते, विपक्षी के प्रहार को व्यर्थ कर देते और दाएं बाएं दौड़ लगाते थे। कभी वेग से एक दूसरे के सामने जाते, कभी विरोधी को गिराने की चेष्टा करते, कभी स्थिर भाव से खड़े होते, कभी गिरे हुए शत्रु के उठने पर पुनः उसके साथ युद्ध करते, कभी विरोधी पर प्रहार करने के लिए चक्कर काटते, कभी शत्रु के बढ़ाव को रोक देते, कभी विपक्षी के प्रहार को विफल करने के लिए झुककर निकल जाते, कभी उछलते कूदते, कभी निकट आकर गदा का प्रहार करते और कभी लौटकर पीछे की ओर किए हुए हाथ से शत्रु पर आघात करते थे। दोनों ही गदा युद्ध के विशेषज्ञ थे और इस प्रकार पैतरे बदलते हुए एक दूसरे पर चोट करते थे। कुरुकुल के वे दोनों श्रेष्ठ और बलवान वीर विपक्षी को चकमा देते हुए बारंबार युद्ध के खेल दिखाते तथा पैतरे बदलते थे।
सम्रागण में सब और युद्ध की क्रीड़ा का प्रदर्शन करते हुए उन दोनों शत्रुघ्न वीरों ने सहसा अपनी गदाओं द्वारा एक दूसरे पर प्रहार किया। महाराज, जैसे दो हाथी अपने दांतों से परस्पर प्रहार करके लहूलुहान हो जाते हैं, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे पर चोट करके खून से भीग कर शोभा पाने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, इस प्रकार दिन की समाप्ति के समय उन दोनों वीरों में वृत्रासुर और इंद्र के समान क्रूरतापूर्ण एवं भयंकर युद्ध होने लगा। राजन, दोनों ही हाथ में गदा लेकर मंडलाकार युद्ध स्थल में खड़े थे। उनमें से बलवान दुर्योधन दक्षिण मंडल में खड़ा था और भीमसेन बाएं मंडल में गदा युद्ध करते हुए दोनों की अद्भुत शोभा का वर्णन। महाराज, युद्ध के मुहाने पर वाममंडल में विचरते हुए भीमसेन की पसली में दुर्योधन ने गदा मारी। भरतनंदन, आपके पुत्र द्वारा आहत किए गए भीमसेन उस प्रहार को कुछ भी न गिनते हुए अपनी भारी गदा घुमाने लगे। राजेंद्र, दर्शकों ने भीमसेन की उस भयंकर गदा को इंद्र के वज्र और यमराज के दंड के समान उठी हुई देखा। शत्रुओं को संताप देने वाले आपके पुत्र दुर्योधन ने भीमसेन को गदा घुमाते देख अपनी भयंकर गदा उठाकर उनकी गदा पर दे मारी। भारत, आपके पुत्र की वायुतुल्य गदा के वेग से उस गदा के टकराने पर बड़े जोर का शब्द हुआ और दोनों गदाओं से आग की चिनगारियां छूटने लगी। नाना प्रकार के मागा और भिन्न भिन्न मंडलों से विचरते हुए तेजस्वी दुर्योधन की उस समय भीमसेन से अधिक शोभा हुई। भीमसेन के द्वारा संपूर्ण वेग से घुमाई गई वह विशाल गदा उस समय भयंकर शब्द करती हुई धूम और ज्वालाओं सहित आग प्रकट करने लगी। भीमसेन के द्वारा घुमाई गई उस गदा को देखकर दुर्योधन भी अपनी लोहमयी भारी गदा को घुमाता हुआ अधिक शोभा पाने लगा। उस महामनस्वी वीर की वायुतुल्य गदा के वेग को देखकर सोमको सहित समस्त पांडवों के मन में भय समा गया। सम्रांगण में सब और युद्ध की क्रीड़ा का प्रदर्शन करते उन दोनों शत्रुघ्न वीरों ने सहसा अपने गदाओं द्वारा एक दूसरे पर प्रहार किया। महाराज, जैसे दो हाथी अपने दांतों से परस्पर प्रहार करके लहूलुहान हो जाते हैं, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे पर चोट करके खून से लथपथ हो भूत शोभा पाने लगे। इस प्रकार दिन की समाप्ति के समय उन दोनों वीरों में प्रकट रूप में वृत्रासुर और इंद्र के समान क्रूरतापूर्ण एवं भयंकर युद्ध होने लगा। तदनंतर विचित्र मार्गों से विचरते हुए आपके महाबली पुत्र ने कुंती कुमार भीमसेन को खड़ा देख उन पर सहसा आक्रमण किया। ये देख क्रोध में भरे भीमसेन ने अत्यंत कुपित हुए दुर्योधन की सुवर्णजटित उस महावेगशालिनी गदा पर ही अपनी गदा से आघात किया। महाराज, उन दोनों गदाओं के टकराने से भयंकर शब्द हुआ और आग की चिनगारियां छूटने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ा मानो दोनों ओर से छोड़े गए दो वज्र परस्पर टकरा गए हो। राजेंद्र, भीमसेन की छोड़ी हुई उस वेगवती गदा के गिरने से धरती डोलने लगी। जैसे क्रोध में भरा हुआ मतवाला हाथी अपने प्रतिद्वंद्वी गजराज को देखकर सहन नहीं कर पाता, उसी प्रकार रणभूमि में अपनी गदा को प्रतिहत हुई देख कुरुवंशी दुर्योधन नहीं सह सका। तत्पश्चात राजा दुर्योधन ने अपने मन में दृढ़ निश्चय लेकर बाएं मंडल से चक्कर लगाते हुए अपनी भयंकर वेगशाली गदा से कुंती कुमार भीमसेन के मस्तक पर प्रहार किया। महाराज, आपके पुत्र के आघात से पीड़ित होने पर भी पांडु पुत्र भीमसेन विचलित नहीं हुए। वह भूत सी बात हुई। राजन, गदा की चोट खाकर भी जो भीमसेन एक पग भी इधर उधर नहीं हुए, वो महान आश्चर्य की बात थी, जिसकी सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। दुर्योधन द्वारा भीम को मूर्छित हो जाना। तदनंतर भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने दुर्योधन पर अपनी सुवर्णजटित तेजस्विनी एवं बड़ी भारी गदा छोड़ी, परंतु महाबली दुर्योधन को उससे तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उसने फुर्ती से इधर उधर होकर उस प्रहार
को व्यर्थ कर दिया। ये देख वहां सब लोगों को महान आश्चर्य हुआ। राजन, भीमसेन की चलाई हुई वह गदा जब व्यर्थ होकर गिरने लगी, उस समय उसने वज्रपात के समान महान शब्द प्रकट करके पृथ्वी को हिला दिया। जब राज दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन की गदा नीचे गिर गई और उनका वार खाली गया, तब क्रोध में भरे हुए महाबली कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन ने कौशिक मार्गों का आश्रय ले बार बार उछलकर भीमसेन को धोखा देकर उनकी छाती में गदा मारी। उस महासमर में आपके पुत्र की गदा की चोट खाकर भीमसेन मूर्छित से हो गए और एक क्षण तक उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान तक न रहा। राजन, जब भीमसेन की ऐसी अवस्था हो गई, उस समय सोमक और पांडव बहुत ही खिन्न और उदास हो गए। उनकी विजय की आशा नष्ट हो गई। उस प्रहार से भीमसेन मतवाले हाथी की भांति कुपित हो उठे और जैसे एक गजराज दूसरे गजराज पर धावा करता है, उसी प्रकार उन्होंने आपके पुत्र पर आक्रमण किया। जैसे सिंह जंगली हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार भीमसेन गदा लेकर बड़े वेग से आपके पुत्र की ओर दौड़े। राजन, गदा का प्रहार करने में कुशल भीमसेन ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन के निकट पहुंचकर गदा घुमाए और उसे मार डालने के उद्देश्य से उसकी पसली में आघात किया। राजन, उस प्रहार से व्याकुल हो आपका पुत्र पृथ्वी पर घुटने टेक कर बैठ गया। उस कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर दुर्योधन के घुटने टेक देने पर सृंजयों ने बड़े जोर से हर्षध्वनि की। उन सृंजयों का वह सिंहनाद सुनकर पुरुष प्रवर आपका महाबाहु पुत्र दुर्योधन अमर्ष से कुपित हो उठा और खड़ा होकर महान सर्प के समान फुकार करने लगा। उसने दोनों आंखों से भीमसेन की ओर इस प्रकार देखा, मानो उन्हें भस्म कर डालना चाहता हो। भरतवंश का वह श्रेष्ठ वीर हाथ में गदा लेकर युद्धस्थल में भीमसेन का मस्तक कुचल डालने के लिए उनकी ओर दौड़ा। पास पहुंचकर उस भयंकर पराक्रमी महामनस्वी वीर ने महामना भीमसेन के ललाट पर गदा से आघात किया, परंतु भीमसेन पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रह गए, तनिक भी विचलित नहीं हुए। राजन, रणभूमि में उस गदा की चोट खाकर भीमसेन के मस्तक से रक्त की धारा बह चली और वे मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान अधिक शोभा पाने लगे। तदनंतर अर्जुन के बड़े भाई शत्रुसूदन भीमसेन ने बलपूर्वक पराक्रम प्रकट करके वज्र और अश्विनी के तुल्य महान शब्द करने वाली वीर विनाशिनी लोहमयी गदा हाथ में लेकर उसके द्वारा अपने शत्रु पर प्रहार किया। भीमसेन के उस प्रहार से आहत होकर आपके पुत्र के शरीर की नस नस ढीली हो गई और वह वायु के वेग से प्रताड़ित हो झोंके खाने वाले विकसित शाल वृक्ष की भांति कांपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुर्योधन के पराक्रम का वर्णन आपके पुत्र को पृथ्वी पर पड़ा देख पांडव हर्ष में भरकर सिंहनाद करने लगे। इतने ही में आपक पुत्र होश में आ गया और सरोवर से निकले हुए हाथी के समान उछल कर खड़ा हो गया। सदा अमर्ष में भरे रहने वाले महारथी राजा दुर्योधन ने एक शिक्षित योद्धा की भांति विचरते हुए अपने सामने खड़े भीमसेन पर पुनः गदा का प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भीमसेन को सारा शरीर शिथिल हो गया और उन्होंने धरती थाम ली। भीमसेन को युद्धस्थल में बलपूर्वक भूमि पर गिराकर कुरुराज दुर्योधन सिंह के समान दहाड़ने लगा। उसने सारी शक्ति लगाकर चलाई हुई गदा के आघात से भीमसेन के वज्रतुल्य कवच का भेदन कर दिया था। उस समय आकाश में हर्षध्वनि करने वाले देवताओं और अप्सराओं का महान कोलाहल गूंज उठा। साथ ही देवताओं द्वारा बहुत ऊंचे से की हुई विचित्र पुष्प समूहों की वहां अच्छी वर्षा होने लगी। राजन, तदनंतर ये देखकर कि भीमसेन का सुदृढ़ कवच छिन्न भिन्न हो गया, नरश्रेष्ठ भीम धराशायी हो गए और कुरुराज दुर्योधन का बल क्षीण नहीं हो रहा है, शत्रुओं के मन में बड़ा भारी भय समा गया। तत्पश्चात 2 घड़ी में सचेत हो भीमसेन खून से भीगे हुए अपने मुंह को पोंछते हुए उठे और बलपूर्वक अपने को संभाल कर धैर्य का आश्रय ले आंख खोलकर देखते हुए पुनः युद्ध
के लिए खड़े हो गए। उस समय यमराज के सदृश पराक्रमी नकुल और सहदेव, धृष्टद्युम्न तथा पराक्रमी शिनपौत्र सात्यकी ये सब के सब विजय के अभिलाषी हो, मैं लड़ूंगा, ऐसा कहकर बड़ी उतावली के साथ आपके पुत्र को ललकारने और उस पर आक्रमण करने लगे। परंतु बलवान पांडु पुत्र भीम ने उन सब को रोककर स्वयं ही आपके पुत्र पर पुनः काल के समान आक्रमण किया और खेद एवं कंप से रहित होकर वे रणभूमि में उसी प्रकार विचरने लगे जैसे देवराज इंद्र श्रेष्ठ दैत्य नमुची पर आक्रमण करके युद्धस्थल में विचरण करते थे। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।